जब हम बिना प्लानिंग के काम करते हैं तो पूरा दिन भाग-दौड़ में निकल जाता है और शाम को थकावट के सिवा कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब एक सही टाइम टेबल के साथ हर काम अपनी जगह पर आसानी से बैठा जाता है या फिर घर प सँभालने की बात नहीं है, ये अपने दिमाग को शांत रखने की बात भी है। अगर आप भी दिन भर की इस भाग-दौड़ से थक जाती हैं, तो आज ही से अपने एक छोटा-सा टाइम टेबल बनाकर रखिए। बदलाव धीरे-धीरे ही सही पर आएगा ज़रूर। दोस्तों कहते हैं ना कि जब आपके सर पर बहुत सारे काम का बोझ हो, तो इंसान या तो सुपर वुमन बन जाता है या फिर सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देता है। आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वैसे तो कल 15 अगस्त यानी हमारा इंडिपेंडेंस डे है और हर भारतीय की तरह मेरी भी यही प्लान था कि आज ही घर के सारे पेंडिंग काम निपटा लूँ ताकि कल के दिन मुझे असली वाली आज़ादी महसूस हो सके। लेकिन आज क्या हुआ, एक अलग ही सीन हो गया। मेरी किस्मत को तो कुछ और ही मंज़ूर था। दिन की शुरुआत हुई मेरे प्यारे बेड से, जिसे सही सलामत साफ़-सुथरा बनाना अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। चादर की सिलवटें, डस्टिंग करते-करते मतलब मैं तकियों को उनकी जगह पर टिकाते-टिकाते आधी एनर्जी तो मेरी यहीं ख़त्म हो जाती है। पर दिल को तसल्ली थी कि चलो कम से कम कमरा तो अब चमकने लगा है। उसके बाद सोने पे सुहागा हो जाता है क्योंकि पता लगता है कि आज हेल्प हाउस हेल्प जो है वो नहीं आने वाली है। तो फिर क्या था, काम करते-करते जब मतलब सारी डस्टिंग करने के बाद जब देखा इतनी डस्ट हो रही है, तो सारे घर की ड्राई मॉपिंग करी। ड्राई मॉपिंग मैं झाड़ू से नहीं कर पाती, मैं ये ड्राई मॉप ले रखा है, इसी की हेल्प से मैं पूरे घर की ड्राई मॉपिंग करती हूँ। रूम में जो डस्टबिन रखा होता है, बच्चे उसमें भी बहुत ज़्यादा गंद डाल देते हैं। अब कई लोग मुझे बोलते हैं कि आपका घर हर वक़्त साफ़ कैसे रहता है? तुम्हारे घर में भी तो छोटे बच्चे हैं ना? तो मैं उनको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जहाँ पर घर हर वक़्त साफ़ रहता है, वहाँ के लोग हर वक़्त मेहनत करते रहते हैं। लोगों से यहाँ तक हाँ, कोई और तो नहीं करता है, हम लेडीज़ ही पूरा दिन लगी रहती हैं और घर को मेंटेन करती रहती हैं। वैसे अभी ऊपर के काफ़ी काम मेरे पेंडिंग थे, जैसे कि लॉन्ड्री को तय करके रखना जो मैंने ऑलरेडी वॉश कर दिए थे, और भी कपड़े थे जो डर्टी लॉन्ड्री में थे क्योंकि कल हम कहीं बाहर से आए थे और लॉन्ड्री भी बहुत ही ज़्यादा हो रखी थी। और उसके बाद यहाँ पर किचन का भी ड्राई क्लीनिंग कर रही थी मैं। मतलब ये सब जो है ना काम इतने एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और जब ये सब काम हो जाते हैं ना, तो घर अपने आप ही आपको हल्का-हल्का महसूस होने लगता है और सब चीज़ें बेटर लगती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सोफ़े पे मेरा कितना सारा काम पेंडिंग है और ये रूम जो है पर्टिकुलरली यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रहता। इस रूम में सिर्फ़ मेरी वॉर्डरोब्स रखी हुई हैं। कपड़ों के लिए बेसिकली ये रूम जो है यूज़ होता है, इसको भी मैं ड्राई मॉपिंग ही कर रही थी। और सबसे ज़्यादा काम तो मेरा तब बढ़ा, मतलब अब मैं पहुँच गई थी बालकनी के पास, जो कि कल मैंने गार्डनिंग करी थी। तो इतनी ज़्यादा जो थी मेरे काम को मैं बढ़ा रखा था, मुझे लगा था कि मेरी हाउस हेल्प आएगी, वो बाकी का पेंडिंग काम कर लेगी। आधा काम मैंने कर लिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी पे निर्भर रहो तो आपका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आप अपने काम जो हैं साथ के साथ अगर कुछ फैला रहे हो तो उसको खुद ही कर लो। हाउस हेल्प्स के भरोसे छोड़ा ना तो फिर तो वो काम हो ही गया, और हो ही गया का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। ये कंडीशन हो रही थी मेरी बालकनी की, इससे भी ज़्यादा बुरी हो रही थी क्योंकि पूरी जो मैंने प्लांट्स की कटिंग करी थी और जितना भी मैंने वर्मी कंपोस्ट वगैरह अपने प्लांट्स को दिया था, उसके बाद मैंने प्रॉपर कटिंग करी थी, प्रॉपर अपने प्लांट्स के अंदर जो है गार्डनिंग में जो मतलब स्टेप्स होते हैं सब करे थे। तो ये दरअसल एक असली पहाड़ था, ये बालकनी की क्लीनिंग मेरे लिए, जो मैंने गार्डनिंग करके मतलब गार्डनिंग का मतलब आप समझ ही सकते हो, चारों तरफ बिखरी हुई मिट्टी, सूखे पत्ते और ये गमलों का बिखराव।
पूरी बालकनी इतनी मेसी हो चुकी थी कि वहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी, मतलब आप सही से वॉक भी नहीं कर सकते थे। ऊपर से सोने पर सुहागा हुआ कि जो वैसे मैंने आपको बताया कि मेड साहिबा जो है नहीं आई थी और पता लगा अब पूरे घर को मैनेज मुझे अकेले ही करना था और मैं ये बालकनी क्लीनिंग करने में पहले लग गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ ज़्यादा मेसी हो ना उसको पहले ही कर दो ताकि बाद के लिए आपके माइंड में टेंशन ना रहे। बालकनी में जितनी भी मतलब ड्राई मॉपिंग करनी थी वो मैंने कर दी। अब बाकी का काम करेगा पानी और मेरी प्यारी बाल्टी। अभी तो फ़िलहाल मैं प्लांट्स को पानी दे रही हूँ। प्लांट्स मेरे काफ़ी सारे हैं लेकिन मैंने अभी आधे-आधे डिवाइड कर रखे हैं और बारिश का मौसम भी है, सावन चल रहा है तो एक दिन छोड़कर ही प्लांट्स को पानी मैं दे देती हूँ। मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा रगड़-रगड़ के वॉश नहीं करने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल बेसिक सी एक जो है ना पानी डाल के वाइप ऑफ कर दूँगी, क्योंकि अगर मैं डीप क्लीनिंग करने बैठूँगी ना तो फिर तो मेरा काम हो ही जाएगा, क्योंकि अभी मेरे को लंच भी बनाना था और इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि आज धूप भी बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे जो है ना पूरा काम करना पड़ा। ऊपर से पहले मैंने कपड़े धो के भी डाले थे, वो तो मैंने क्लिप शूट ही नहीं करा। इतना सारा काम हो गया था ना। वैसे सच में अगर हम सोचें कि हाउस हेल्प्स हमारी क्या ही करती हैं या इतने पैसे लगते हैं, तो वो हाउस हेल्प लिटरली हाउस हेल्प ही होती हैं। उनसे जो है ना हमारा आधा काम जो है ना सच में हो जाता है, तो उनको तो बहुत ही प्यार से रखना चाहिए। लेकिन मेरी हाउस हेल्प की तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी और उसके बाद जो है ये मेरी श्रव्या अपने स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी हो गई थी, क्योंकि इसके जो है स्कूल में इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन था और इसको इसके पापा ड्रॉप करके आने वाले हैं। मैं तब तक चलती हूँ ऊपर वापस अपने बाकी के कामों को निपटाने के लिए। श्रव्या को भेजने के बाद मैंने सोचा चलो आज लंच में बनाते हैं सांभर डोसा, बट मुझे पता नहीं था कि ये सांभर डोसा नहीं, सांभर और ब्लंडर होने वाला है। इतने प्यार से मैंने ये बैटर को तैयार करके रखा और रख कर मैं रखाई थोड़ी देर और फिर मैं अपना व्लॉग देखने लग गई, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। उसके बाद मेरे पास जब मैंने देखा रिफाइंड भी ख़त्म था, तो आज मैं देसी घी में ही डोसे बना रही थी। पर पता नहीं किसकी नज़र लग गई या क्या हो गया ना, ये डोसे तो भाई साहब बनने को तैयार ही नहीं थे और ऐसे डोसे मैंने अपने पतिदेव को कभी लाइफ में नहीं खिलाए। अभी आप देखिएगा कि ये डोसा मेरी कितनी परीक्षा लेने वाला है। एक तो काम कर कर के ज़ोरों की भूख, तो मेरे दिमाग में ये जो मास्टर शेफ़ वाला आइडिया आया था ना कि आज मैं लंच में गरमा-गरम क्रिस्पी डोसा बनाने वाली हूँ, सच में ये तो मेरे लिए बवाल ही हो गया था। लेकिन ये जो हकीकत थी कि आज तो डोसे की जगह कुछ और ही बन गया। ना तो ये डोसा रहा, ना ये कुछ रहा। मैंने दूसरा तवा भी रखा, मुझे लगा कि शायद मेरे तवे में ये प्रॉब्लम है, और लेकिन ये डोसा तो भाई साहब बनने को तैयार ही नहीं था। मुझे इस डोसे को छुड़ाने पर मतलब इतना टाइम लग गया, हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ये डोसा कम और पापड़ हलवे का मिक्सचर ज़्यादा लग रहा था। पूरे का पूरा डोसा ब्लंडर हो गया। ख़ैर फिर जैसे-तैसे उसी टूटे-फूटे वाले डोसे को खाकर पेट को शांत करना ही था। लेकिन हस्बैंड को तो ऐसा नहीं दे सकती थी, तो मैंने 3 से 4 अटेम्प्ट करे, आप देख सकते हो। बार-बार मैंने उस डोसे को पकाने की कोशिश करी और डोसे को पता नहीं क्या हो गया था, एक्चुअली मैंने इसमें दही ऐड करा था और फिर से जो है ना मेरा डोसा टूट गया। साथ-साथ मैं दूसरे वाले तवे का डोसा जो है ना तोड़ के टेस्ट करी थी, लेकिन ये आप देख सकते हो ये दोबारा ब्लंडर हो गया था और इस ब्लंडर को मैंने सारा जो है ना बस किसी तरीके मैनेज करा, लेकिन ये सच में नहीं बन पा रहा था। इसको तो हम डोसा ऐसे सांभर के अंदर डिप कर कर के खाने वाला कंडीशन हो रहा था, लेकिन किसी भी कीमत पे मैं हस्बैंड को ये वाला तो नहीं देने वाली थी। फिर से तवा वॉश करके और फिर से तवा मैं लेके आई और ये जो है ना अभी भी आप देख सकते हो उतरा नहीं था प्रॉपरली। पानी डाल के मैंने इसको छोड़ दिया बिल्कुल तवे पे और फिर ये आसानी से निकल गया, लेकिन जो भी था तवा तो ज़रूर साफ़ हो गया, लेकिन मेरा डोसा नहीं बन पा रहा था। जो भी है,
आज का दिन वाक़ई बहुत ज़्यादा हसल वाला हो गया था। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, एक तो आप कुछ काम करके आप फाइनली अपना डिश बना रहे हो और उसके साथ ऐसा ब्लंडर हो जाए ना, तो बहुत ही बुरा फ़ील होता है। फाइनली ये एक डोसा थोड़ा-सा ठीक बना था, तो इसमें मैंने पनीर वग़ैरह ऐड करके हस्बैंड को दिया। इसी तरीके से एक आधा डोसा और बनाया और उनको दिया। वाक़ई में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और अभी भी मुझे बोलते-बोलते नींद आ रही है। सारे काम-काज करने के बाद मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने अपने पानी में पैर रखे और आज ना मेरा मन था ये व्हीट पराठा जो आपका मालाबार पराठा की तरह होता है, आईडी का ये पराठा जो है रेडी टू कुक रहता है। इसको सिंपली आपको कुक करना है तवे पे, सिम पे और ऑयल लगा के। तो मैंने सोचा आज यही ट्राई करते हैं। साथ में मैंने बनाई थी न्यूट्रेला की सब्ज़ी और पनीर की बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी। और इसी के साथ ये जो है ना पराठा आप देख सकते हो, मुझे इसका रिव्यू भी देना था लेकिन मैं प्रॉपरली तो नहीं दे पाई, व्लॉग में ही दे रही हूँ आपको दैट दिस इज़ रियली गुड एंड आप इसको ट्राई कर सकते हो। और मेरा तवा उतना अच्छा नहीं है, वैसे होम सेंटर का ही है ये तवा, लेकिन इस तवे ने मुझे बहुत धोखा दिया है। ये मैंने ग्रीन कलर में पूरा लिया था और अब जो है ना ये खाना गैस पे कुक कर करके बिल्कुल काला हो गया है। मे बी ये सिर्फ इंडक्शन के लिए था, गॉड नोज़, बट अब जो भी है यही है। और इसमें लेयर्ड पराठा, पेरी पेरी पराठा, व्हीट पराठा और भी कुछ तरह के पराठे आपको मिल जाते हैं। इवन लच्छा पराठा भी मिल जाता है ऑन अ वेरी अफोर्डेबल रेंज एज़ अकॉर्डिंग टू कंपेयर टू द रेस्टोरेंट्स, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रहता है। तो यहाँ पर ये डिनर पैक करके रख दिया था। आज मैंने साथ में पेरी पेरी पराठा भी मंगवाया था डिनर के लिए, मैंने कहा ये भी ट्राई करते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही ज़्यादा लेयरी था और ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपने अगर लेना है तो आप मालाबार पराठा लो और या फिर व्हीट पराठा, दे ऑल आर रियली रियली गुड। और इसी के साथ आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि अब मेरी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन आउट हो गई है एंड फाइनली आई एम गोइंग टू गो टू द बेड स्ट्रेट अवे एंड टेक रेस्ट to get prepared for tomorrow's Independence Day celebration with my family. And I wish you all a very, very happy Independence Day in advance. And don't forget to subscribe to my channel. Bye.